मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात करेंगे। कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं? लेट कर ले हमारे पास कोई भी वैल्यू है ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 0 -1 -2 -3 इन वैल्यूज़ में से कोई भी ए की वैल्यू हो सकती है। ये जस्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए हमने ए को सिलेक्ट किया है। इसकी दोनों साइड पे अगर हम स्ट्रेट लाइन लगा लें ना तो बेसिकली ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए होगी, ठीक है ना। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो प्रॉपर्टीज़ आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि वो आपकी गिवन एक्सरसाइज में इस्तेमाल नहीं होंगी, इसलिए उन प्रॉपर्टीज़ को हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे जो आपकी गिवन एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसमें वैल्यू गिवन है ए और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट गिवन है, या आप इसको ए का मॉड भी कह सकते हैं। अब देखें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसमें एब्सोल्यूट ऑफ ए इज इक्वल है 0 के। इसको कैसे हल करेंगे? सिंपल, अगर आप एब्सोल्यूट ऑफ ए का अगर आप एब्सोल्यूट खत्म करेंगे ना तो इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है ना, सिंपल इसके साथ प्लस माइनस आ जाता है। जैसे कि हमारे पास इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू थी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का हमने मॉड खत्म किया, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन को खत्म किया, सिंपल ए आ जाएगा। और इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो हमें 0 गिवन है ना, इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। हमें पता है चाहे हमें 0 के साथ प्लस गिवन हो या माइनस, 0 की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आंसर 0 ही आता है। तो ए की वैल्यू सिंपल 0 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू हमें बताती है कि अगर हम 0 का डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी आंसर में, वो आएगी 0। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 1 के। तो जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है ए, इसका डिटर्मिनेंट खत्म करते हैं, ये सिंपल ए आ जाएगा। इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो हमें वैल्यू गिवन है ना 1, इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये जो प्लस माइनस 1 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा ए इज इक्वल आ जाएगा +1 के और दूसरी दफ़ा ए इज इक्वल आ जाएगा -1 के। अब देखें तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आ जाए माइनस वाली वैल्यू के, यानी कि पहली प्रॉपर्टी में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल थी 0 के, सेकंड प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल थी 1 के, जबकि थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें गिवन है वो इक्वल है नेगेटिव वाली वैल्यू के, यानी कि 1 के साथ माइनस गिवन है। तो अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल नेगेटिव वैल्यू के गिवन होगी ना तो उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को भी आपने याद रखना है, यानी कि यहाँ से आप एब्सोल्यूट वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें हमने बताना है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के, क्या वो ट्रू होंगे या फॉल्स, ये हमने बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें देखें मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल है 0 के, यानी कि एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है वो इक्वल है 0 के, और हमने बताना है क्या इसके सोल्यूशन में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को आपके साथ डिस्कस किया था, किसी भी वैल्यू का अगर हम एब्सोल्यूट ख़त्म करना चाहते हैं तो इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमें वैल्यू गिवन है उसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 0 के, तो 0 के साथ चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा आंसर 0 ही आता है। x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, यानी कि x की एक ही वैल्यू आई है। यही हमें स्टेटमेंट में बताया गया था कि इस इक्वेशन को अगर हम हल करें तो क्या इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें एक ही वैल्यू आएगी। तो जी हाँ, हमारे पास x की वैल्यू एक ही आई है, वो है 0। तो हम कह सकते हैं जो हमें स्टेटमेंट नंबर 1 गिवन है ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने बताना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में जो इक्वेशंस गिवन होती हैं, यानी कि जो डिटर्मिनेंट वाली इक्वेशन गिवन होती हैं, क्या उनके आंसर में हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं? तो जी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 है, यानी कि x का एब्सोल्यूट लेते हैं, अगर वो इक्वल हो 0 के, तो आपने ऊपर भी फाइंड अप किया है, इसका अगर हम आंसर निकालें ना तो हमारे पास एक ही वैल्यू आती है, ठीक है ना। जबकि स्टेटमेंट में पूछा गया कि अगर हम वैल्यू को हल करें तो क्या हमारे पास 2 आंसर आते हैं? तो जी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम हल करें ना, यानी कि उनका एब्सोल्यूट फाइंड अप करें, तो उनके सोल्यूशन में एक ही वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये फॉल्स होगी, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें इक्वेशन गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और ये इक्वल है 2 के,
हमने बताना है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। यानी कि अगर हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हल करें तो क्या हमारे पास आंसर में दो वैल्यूज आती हैं, एक +2 और -2। इसको हल करके देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू होगा, तो अगर हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को सिंपल फॉर्म में चेंज करें यानी कि सिंपल x की फॉर्म में लिखें तो इक्वल की दूसरी साइड पे हमें पता है जो वैल्यू गिवन होगी उसके साथ हमने प्लस माइनस लिखना है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को जो कि हमें +-2 गिवन है इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना तो एक दफ़ा x इज इक्वल आ जाएगा +2 के और दूसरी दफ़ा x इज इक्वल आ जाएगा -2 के। ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है ना। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें जैसा कि आपको बताया कोई भी डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल नहीं हो सकता माइनस वाली वैल्यू के, यानी कि अगर हमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है और इसकी इक्वल की दूसरी साइड पर नेगेटिव वैल्यू आएगी ना तो हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही हमें स्टेटमेंट में बताया गया है, द इक्वेशन x - 4 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल -4 हैज़ नो सोल्यूशन। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम कह सकते हैं पार्ट नंबर 4 जो होगा ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने बताना है जो हमें इक्वेशन गिवन है, क्या हम इस स्टेटमेंट को हल करके ये दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल ये जो हमें एब्सोल्यूट वाली वैल्यू की इक्वेशन गिवन है इसको लिख लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। हमें पता है इस एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यू है इसके साथ सिंपल प्लस माइनस लिख लेंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें, एक दफ़ा इक्वल की राइट हैंड साइड पे +5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप देख लें 2x - 3 इज इक्वल आ जाएगा +5 के और दूसरी दफ़ा 2x - 3 इज इक्वल आ जाएगा -5 के। जबकि यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देखें हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं उसमें इक्वल की राइट हैंड साइड पे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यानी कि +5 और +5। जबकि नीचे हमारे पास आंसर में एक वैल्यू +5 आती है और दूसरी -5। इसी तरह देखें 2x - 3 गिवन है, नीचे भी 2x - 3 आता है। जबकि यहाँ पे देखें 2x + 3 गिवन है और नीचे 2x - 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टेटमेंट गिवन है इसके ये वाले आंसर नहीं आते, ठीक है ना। हम कह सकते हैं जो पार्ट नंबर 5 है ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे 3 नहीं लिखना, ये गलती से लिखा गया, आपने यहाँ पे 5 लिख लेना। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। सिंपल इस एब्सोल्यूट वैल्यू के डिटर्मिनेंट को ख़त्म करने के लिए इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमारे पास है ना 4, एक दफ़ा इसके साथ प्लस आ जाएगा यानी कि +4 आ जाएगा इक्वल की राइट हैंड साइड पे और दूसरी दफ़ा इक्वल की राइट हैंड साइड पे -4 आ जाएगा। इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंपल हम दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड अप करनी है। देखें ये जो -4 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, ये आ जाएगा 4 + 5। 4 + 5 कर लें, ये 9 आ जाएगा। x के साथ जो 3 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9/3 करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है 3x - 5 इज इक्वल टू -4। यहाँ से भी -4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा -4 + 5। -4 + 5 करें, ये 1 आ जाएगा। x के साथ जो हमें 3 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, 1/3 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 3 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 1/3। इस तरह आपने किसी भी क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें देखें, इसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है। ये जो -4 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा 11 + 4। 11 + 4 करें, ये आ जाएगा 15। अब जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू गिवन है ना 1/2, इसको भी इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 × 2 करेंगे, ये आ जाएगा 30। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए इक्वल की राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के साथ एक दफ़ा प्लस लिख लेते हैं, यानी कि +30 और दूसरी दफ़ा -30 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप पहली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें, +2 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 30 - 2, तो ये आ जाएगा 28। जबकि x के साथ जो हमें 3 गिवन है इसको भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये 28 से डिवाइड हो जाएगा। x की दूसरी वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें +2 गिवन है इसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, -30 - 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -32। इसी तरह x के साथ जो हमें 3 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, -32/3 आ जाएगा। x के सेट में दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी 28/3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -32/3। इसी तरह नेक्स्ट हमें गिवन है पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है इक्वल की राइट हैंड साइड पे 11 गिवन है। एक दफ़ा इसके साथ प्लस लिखेंगे, यानी कि +11 आ जाएगा और दूसरी दफ़ा -11 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड अप करनी है। +5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, 11 - 5 इज इक्वल 6 आ जाएगा और x के साथ जो हमें 2 गिवन है
इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह यहाँ पे +5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, -11 -5 ये -16 आ जाएगा। अब सिंपल जो हमारे पास x के साथ 2 गिवन है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, -16 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। x के सेट में 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3 जो कि हमने यहाँ पे फाइंड अप की थी, दूसरी आ जाएगी -8, ठीक है ना। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है ये हमें थोड़ा डिफरेंट गिवन है। इसमें इक्वल की दोनों साइड पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन है। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज को कैसे हल करेंगे? सिंपल जो हमारे पास इक्वल की राइट हैंड साइड पे वैल्यू है ना, एक दफ़ा इसके साथ प्लस लिखेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस लिखेंगे, तो इक्वल की दोनों साइड पे एब्सोल्यूट भी खत्म हो जाएगा और हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। पहली इक्वेशन ये वाली आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। अब देखें जो हमारे पास प्लस गिवन है इक्वेशन के बाहर, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, सिंपल 6x - 7 ही आएगा। अब x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लें, -7 -3 करेंगे -10 और x के साथ जो हमारे पास आया ना -4, यानी कि 2 - 6 करने से -4 आया। इसको अब हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, -10 डिवाइड बाई -4 आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करें x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 2। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो हमें गिवन है इसमें जो हमारे पास वैल्यू के बाहर है ना माइनस, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -6x + 7। सिंपल x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेते हैं, 2x + 6x आ जाएगा, तो इनको प्लस कर लें, ये 8x आ जाएगा। और दूसरी जो वैल्यूज हमें गिवन है कांस्टेंट, यहाँ पे 7 और यहाँ पे जो हमारे पास +3 था दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा -3। 7 - 3 करेंगे, ये आ जाएगा 4। x के साथ जो हमें 8 गिवन है दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, 4 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2। सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 5 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें देखें जो हमें वैल्यूज गिवन है ना -3 और इक्वल की दूसरी साइड पे +5। पहले हम इनको हल करेंगे। जो हमें एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज गिवन है इनको इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और दूसरी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं प्लस और -3 इनको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। -3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा +3। 5 + 3 कर लें, ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x + 2 गिवन है और दूसरी वैल्यू भी x + 2 है, इनको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 2 × x + 2। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साथ जो हमें 2 गिवन है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा 4। अब सिंपल हमारे पास इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास 4 है इसके साथ एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस। अब इक्वेशन को हल कर लें, यहाँ पे +2 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 4 - 2 x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह यहाँ पे +2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, -4 - 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -6। सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 2 और -6। इसी तरह नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले +21 गिवन है ना, इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा -21। 9 - 21 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -12। अब जो हमारे पास x + 3 के साथ 1 डिवाइड बाई 2 गिवन है ना, तो 1 डिवाइड बाई 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो सिंपल ये हमारे पास -12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -12 × 2 आ जाएगा। तो -12 को मल्टीप्लाई करें 2 से, ये आ जाएगा -24। सिंपल हमारे पास इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू रह गई है, जबकि हमारे पास इक्वल की राइट हैंड साइड पे ये देखें वैल्यू के साथ नेगेटिव आ गया। तो जैसा कि ऊपर आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है और ये इक्वल आ जाए माइनस वाली वैल्यू के, तो इसको हम मज़ीद हल नहीं कर सकते, यानी कि इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि इसको हल करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। बहुत ही ईजी है, सिंपल यहाँ पे जो -1/3 गिवन है इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा +1/3। दोनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 3 और बटे के ऊपर 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 और +1। 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हमारे पास इक्वल की राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका एब्सोल्यूट खत्म करने के लिए इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो कि 1 है, एक दफ़ा इसको प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस। सिंपल यहाँ पर देखें बटे के नीचे जो हमें 4 गिवन है इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। अब जो हमें +3 गिवन है इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, 4 - 3 आ जाएगा, 4 - 3 करें 1 आ जाएगा। और इसी तरह x के साथ जो हमें -5 गिवन है इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ पे भी 4 जो हमारे पास है इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होकर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -4। इस 3 को भी इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3,
यानी कि -4 -3 इज इक्वल आ जाएगा -7 के। अब यहाँ पे देखें इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है, जबकि इक्वल की राइट हैंड साइड पे भी -7 आया। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जबकि x के साथ जो हमें 5 गिवन है इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे 7 से डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 7/5। सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ जाएंगी -1/5 और 7/5। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करना है। इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो हमें +6 गिवन है इसको दो वैल्यूज में चेंज करेंगे, एक आ जाएगा +6 और एक आ जाएगा -6। सिंपल बटे के नीचे जो हमें गिवन है ना 2 - x इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 12 - 6x। अब सिंपल हम x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज को इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 12 - 5 करेंगे 7 आ जाएगा। इसी तरह x + 6x करेंगे, ये भी 7x आ जाएगा। x के साथ जो हमें 7 गिवन है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 7/7 आएगा तो आंसर आ जाएगा 1। x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह बटे के नीचे जो हमें दूसरी इक्वेशन में वैल्यू गिवन है ना 2 - x इसको भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -6 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा -12 + 6x। अब सिंपल x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लें, जबकि कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पे लिख लें। -12 - 5 करेंगे तो -17 आ जाएगा और यहाँ पे x -6x करेंगे, ये आ जाएगा -5x। सिंपल दोनों साइड पे माइनस मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा। x के साथ जो 5 रह जाएगा इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 17 से डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 17/5। सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 जो कि हमने यहाँ पे फाइंड अप किया है और दूसरी आ जाएगी 17/5 जो कि अभी हमने फाइंड अप की है।